Next page, page number 37. Soon he could hear the loud buzzing of the busy bees. अब उसने ना जब वो उस दरख्त के ऊपर चढ़ना शुरू किया तो जल्दी उसको जो है ना बीज की जो है ना वो बजिंग साउंड सुनाई दी. When he reached the hive mean the home of bees, जहाँ पे बीज रहती हैं, मक्खियाँ रहती हैं. He quickly thrust the smoking end of the branch into the hollow. Hollow mean not solid, यानी जो अंदर से खाली हो, खोखला हो. The bees came rushing out. उसने क्या किया, जो लकड़ी जहाँ पे जिस साइड पे जल रही थी ना, जहाँ पे धुआं निकल रहा था, उस साइड को उसने ना क्या किया, उसके अंदर रख दिया जहाँ पे वो बीज सारी बैठी हुई थी उनकी हाइव में. Jinjal pushed his hands into the nest. He took out hands full of heavy comb. Heavy comb का मतलब क्या होता है बेटा? The home of bees. It holds their honey and eggs. अब उसने जब हाथ डाला तो उसने उसके हनी और एग्स जो है वो सारा उसने वो बाहर निकाला. ड्रिपिंग फॉलिंग विद रिच हनी. अब उसमें बहुत ज़्यादा शहद था. ही इग्नोर्ड द फ्यू स्टिंग्स. स्टिंग्स मतलब होता है कट करना, जो डंग मारना, काटना. ही रिसीव्ड. प्लेस द कॉम केयरफुली इन द बैग ही वोर अराउंड हिज neck. He wore around his neck and slowly made his way down. अब जब उसने उसको वैक्सी कॉम को, शहद को अपने बैग में रख लिया तो फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता करके वापस आना शुरू किया. Angel watched all this eagerly. Eagerly mean keenly. बहुत ज़्यादा शौक से किसी चीज़ को वो देखना. It fidgeted mean made small, यानी क्विकली मूवमेंट. आप जब बेचैनी से आप इधर उधर घूमते हो तो उसको वो जो है वो एंजेट थी, वो इधर उधर घूम रही थी कि अब ये जल्दी से मुझे भी मेरा हिस्सा दे. वेटिंग फॉर द मोमेंट व्हेन जिंजाइल वुड गिव हिम अ फैट पीस ऑफ हनी कॉम एज अ थैंक ऑफरिंग. अब वो सोच रही थी कि ये मुझे ना मेरा थैंक यू कहने इस तरह कहेगा कि मुझे भी कुछ थोड़ा सा हिस्सा देगा. एंजेड लव द जूसी बीज एंड द वैक्सी कॉम. अब ये जो एंजेड है वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है, ये पसंद करता है जानवर, ये जो परिंदा है जो बीज की जूस को, जूसी पार्ट को और वैक्सी कॉम को और जूसी पार्ट को, जो कॉम को यानी शहद को बहुत ज़्यादा वो पसंद करते. फाइनली लास्टली जिंजाइल रीच द ग्राउंड. अब वो आहिस्ता आहिस्ता दरख्त से उतर आया है. Angel flew down and waited patiently for his share. But Jinjal put out the fire, picked up his tools and started walking home, ignoring the little bird. लेकिन अब वो जो है वो जिंजाइल एक खुदगर्ज़ आदमी है, वो किसी का ख्याल करने वाला है ही नहीं और उसको शेयरिंग की आदत ही नहीं है, तो उसने उसको इग्नोर करके तो जाना शुरू कर दिया. Angel chirped indignantly mean very angrily. अब वो उसने चिर्पिंग करना शुरू कर दिया. जिंजाइल स्टॉप्ड, स्टेयर्ड मीन लुक्ड या गेज्ड एट द लिटिल बर्ड एंड लाफ्ड अलाउड. यू वांट सम ऑफ द हनी, डू यू? हाँ. हु डिड ऑल द वर्क एंड रिसीव्ड ऑल द स्टिंग्स? व्हाई शुड आई शेयर एनी ऑफ दिस लवली हनी विद यू, यू लिटिल नथिंग? बी ऑफ एंड फाइंड योर सेल्फ एन अदर सपर. And with a wave of his arm, Jinjal walked away. अब वो जब महसूस करता है कि ये तो मेरी तरफ मुझसे अपना हिस्सा मांग रही है, तो वो सब बड़ा देखता है और जो है ना हंसते हुए कहता है कि ना तुम्हें हनी में से कुछ हिस्सा चाहिए, शहद में से. तो ये सारे जो है शहद की मक्खियों ने जो उसको काटा होता है, स्टिंग किया होता है, तो वो कहते हैं कि तो मैंने सारे खाए हैं डंग, तो मैं आपको क्यों हिस्सा दूँ? जो जाके अपने लिए खाना कहीं और से तलाश करो. एंजेड वॉज फ्यूरियस. अब उसको बहुत ज़्यादा जो है वो एंग्री होती है, गुस्सा आता है. हाउ डेयर दिस मैन ब्रेक द एज ओल्ड कस्टम मीन हैबिट और प्रैक्टिस. अब वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि इसने इतनी पुरानी जो है वो रवायत को तोड़ा है. बट लिटिल एंजेड वॉज नॉट पावरलेस, हैविंग नो फोर्स. अब वो अपने आप को ये नहीं समझती कि मेरे में कोई ताकत नहीं है.
ही वुड गेट हिज रिवेंज, वो कहते कि मैं तो ज़रूर अपना बदला लूँगी. सेवरल वीक्स लेटर आफ्टर जिंजाइल अगेन हर्ड द कॉल ऑफ एंजेट. अब वो बहुत दिनों बाद जो है उसको फिर आवाज़ आती है. रिमेंबरिंग द लास्ट टाइम जिंजाइल फॉलोड द लिटल बर्ड अगेन. अब वो दोबारा उसको वैसे ही फॉलो करता है, उसका पीछे करता है. एंजेट केम टू रेस्ट इन अ ग्रेट थॉर्न ट्री. अब वो कहाँ पे उसको पहुँचती है, एक बहुत ज़्यादा थॉर्न वाले ट्री पे पहुँच जाती है. जिंजाइल क्विकली मेड हिज स्मॉल फायर एंड बिगेन टू क्लाइंब. एंजेट सेट एंड वार. अब वो फिर पहले की तरह आग जलाता है और दोबारा दरख्त के ऊपर चढ़ना शुरू करता है. और जो एंजेट होती है वो आराम से वो परिंदा जो है वो आराम से बैठ के सारा कुछ देखता है. जिंजाइल क्लाइम्ड वंडरिंग व्हाई ही डिडंट हियर द यूजुअल बजिंग. अब वो बड़ा हैरान होता है कि ना आवाज़ नहीं आ रही पीस की जो बजिंग साउंड होती है. ही वॉज कंसनट्रेटिंग हार्ड ऑन हिज क्लाइंबिंग. लेकिन वो बड़ी तवज्जो से चढ़ना शुरू करता है, दरख्त के ऊपर चढ़ता जाता है. एंड daydreaming mean an enjoyable fantasy you imagine while you are awake. यानी जब daydreaming का मतलब होता है दिन में ख्वाब देखना. अबाउट द हनी, जो उसको कहता है कि मतलब वो सोचता है कि अब मुझे फिर बहुत सारा शहद मिलेगा. सडनली ही फाउंड हिमसेल्फ फेस टू फेस विद अ लेपर्ड. अब वो जब ऊपर चढ़ता है तो वो जाके देखता है कि उसके सामने तो एक लेपर्ड के सामने पहुंच गया. द लेपर्ड वॉज स्टार्टल्ड एंड एंग्री एट हैविंग हर स्लीप सो रूडली मीन इम्पोलाइटली डिस्टर्ब. अब वो जो कि सोया हुआ था तो उसको ऊपर आने से बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आता है. शी narrowed mean not wide her eyes, opened her mouth to reveal her large sharp teeth and struck the man, dragging her claws across his forehead. और वो अपनी जो है वो आँखों को ज़रा मतलब नहीं खोलता पूरा, लेकिन अपने मुंह को खोलता और अपने जो लार्ज और उसके शार्प उसके टीथ होते हैं वो उसको आदमी के फोरहेड पे यानी सर पे माथे पे मारता. फोरहेड मीन माथे पे मारता. लास्ट पेज, माथे पे मारता. जिंजाइल रश्ड डाउन द ट्री. अब वो जल्दी से वो वापस नीचे की तरफ उतरता है. ही लैंडेड विद अ हनी थर्ड मीन बम्पिंग साउंड, यानी बहुत ज़्यादा ज़ोर से गिरने की आवाज़ आना. ऑन द ग्राउंड, अब वो ज़ोर से जाके ज़मीन पे जाके गिरता है. ब्रेकिंग सेवरल ऑफ हिज बोन्स. ही वोर द स्कार्स मीन मार्क्स, निशान. ऑफ द लेपर्ड ऑन हिज फोरहेड मीन माथा, पेशानी. फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. और वो जब नीचे आके गिरता है तो उसकी बहुत ज़्यादा उसकी जो है वो बोन्स जो हैं वो टूट जाती हैं, हड्डियाँ टूट जाती हैं और सारी ज़िंदगी के लिए उसके जो है माथे के ऊपर निशान भी रह जाता है लेपर्ड का, यानी चीते का. बट द चिल्ड्रन ऑफ जिंजाइल एंड द चिल्ड्रन ऑफ जिंजाइल हर्ड द स्टोरी ऑफ एंजेट. अब लेकिन उसकी नस्लों को ये बात याद रहती है, यानी उसके बच्चों को और उसके आगे आने वाले बच्चों को भी ये बात याद रहती है कि अंडरलाइन वेन एवर दे हार्वेस्ट हनी दे आर श्योर टू लीव द बिगेस्ट एंड जूसीएस्ट पार्ट ऑफ द कॉर्न फॉर एंजेल. लेकिन उसकी नस्लों को ये बात याद रहती है कि कभी भी एंजेट का जो है वो हक नहीं मारना, और जब भी हनी कॉल दी जाए यानी शहद की मक्खी के छत्ते के बारे में एंजेट इन्फॉर्म करे तो ज़रूर उनको उनका जो जायज़ हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने गाइडेंस दी होती है, उन्होंने बताया होता है, उन्होंने हनी कॉल की होती है, उन्होंने जो है वो आपको वो रास्ता दिखाया होता है, तो उनको ज़रूर उनका हिस्सा दिया जाए. चूँकि जिंजाइल जो था वो सेल्फिश था, मीन था, वो उसने एंजेट को उसका हिस्सा नहीं दिया था. नतीजा क्या निकला? नतीजे में उसकी टांगें भी उसकी हड्डियाँ भी टूटी, जिस्म की हड्डियाँ भी टूटी, और इसके साथ साथ उसके फोरहेड के ऊपर, उसके पेशानी के ऊपर निशान भी रहा. और उसकी वजह से, निशान की वजह से, अब देखो उसके जिस्म पे निशान आया, उसके माथे पे निशान आया, तो वो लिखा हुआ ना, उसके बाद उसकी नस्लों को वो चीज़ याद रही. तो इसका मतलब ये था हम लोगों को किसी के साथ भी, कोई जानवर है, कोई परिंदा है
या कोई इंसान है, किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए, बैलेंस लाइफ गुजारनी चाहिए। जो जिसका जो हिस्सा है वो उसको ज़रूर देना चाहिए, सब चीज़ें मिल बांट कर खानी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।